आदाब, नमस्ते। मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। हमारे देश के पढ़े लिखे एसी कमरों में बैठकर महंगे कंप्यूटर और मोबाइल से ट्विटर की चिड़िया जो होती है ना, करने वाले भारतवासियों, जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के भी लोग हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, बहुत सारे ऐसे हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं। अब बस करो। अपनी हिपोक्रेसी, मतलब कहना कुछ और करना कुछ, पाखंड, ढोंग, मुनाफिकत से मेरे प्यारे भारत को कंफ्यूज और मेंटली पल्यूटेड मत करो। नफरत फैलाने वालों, बस करो, रुक जाओ। सवाल उठता है, कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं? मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? अगले कुछ मिनट में आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गौर से देखिए, आपके आसपास यही है वो लोग जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वुमेन इंपावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के नारे लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप नारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक कविता जो पिछले 15 साल से हमारे बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं, वो भी क्लास फर्स्ट की किताब में, हिंदी की किताब है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, जिसकी बनाई हुई किताबें पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के बच्चे और बच्चियां और अपना भविष्य बना रहे हैं, और हर बोर्ड उन किताबों को फॉलो करता है। उसकी क्लास फर्स्ट की हिंदी की किताब में एक कविता है जिसका नाम है आम की टोकरी। उस पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं ये अश्लीलता, फुहड़पन और सड़क छाप कविता है। 6 साल की बच्ची का कैरेक्टर है उसमें। जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं, जल्दी से कविता को पढ़ लेते हैं। 6 साल की टोकरी, 6 साल की छोकरी, भर के लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी, हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। ये एक छोटी सी कविता है क्लास फर्स्ट की, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें अश्लीलता, फूहड़पन और सड़क छाप बातें कहां हैं? किन शब्दों में इन सो कॉल्ड लोगों को फूहड़ता और अश्लीलता दिखाई दे रही है? छोकरी, चूसना, बुलाती है। मेरा सवाल है ऐसे डबल सेट माइंडसेट के लोगों से, अरे कभी तुमने डायलेक्ट वर्ड सुना है? डायलेक्ट का मतलब होता है ऐसी बोलियां जो थोड़ी थोड़ी दूर पे जाके बदल जाती हैं। हिंदुस्तान बोलियों का देश है। हिंदुस्तान में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा में की सैकड़ों बोलियां होती हैं। हिंदी की ही 40 से ज्यादा बोलियां हैं, मतलब हिंदी 40 से ज्यादा तरह से, अलग अलग तरह से बोली जाती है। कहीं लड़की को छोकरी कहते हैं, कहीं छोरी कहते हैं, कहीं बिटिया कहते हैं, कहीं सुता कहते हैं, कहीं मोड़ी कहते हैं, कहीं कुमारी कहते हैं। क्या हो गया है? शब्दों में फुहड़ता तलाश कर रहे हो? छोकरी शब्द नहीं, मानसिकता और सोच और आंख में गंदगी है तुम लोगों के। हिपोक्रेसी भर गई है, हिपोक्राइट हैं आप लोग। आप लोगों को छोकरा साबुन जिसका ऐड टीवी पे चलता है वो नहीं दिखाई देता है? वो फुहड़ नहीं है? तब तो आप घर वालों के साथ बैठ के छोकरा साबुन का ऐड देखते हैं। अब दूसरा शब्द, चूसना। चूसने का मतलब समझते हैं? आम चूसा जाता है, गन्ना चूसा जाता है, आइसक्रीम स्टिक चूसी जाती है, बर्फ का गोला चूसा जाता है, और तो और जब हम बच्चे थे और हमारे घर के बच्चे भी अंगूठा चूसते हैं। याद रखिए, वर्ड्स आर नॉट डर्टी, डर्टी इज योर माइंडसेट। माइंडसेट पल्यूट हो गया है। अरे बाहर निकलिए, अपने एटीट्यूड को सही कीजिए, चेंज योर माइंडसेट, एवरीथिंग आउटसाइड विल बी चेंज्ड। इफ यू चेंज द वे यू थिंक, द थिंग्स यू लुक विल चेंज। आप अपने सोचने का तरीका बदलो, बाहर की चीजें अपने आप बदल जाएंगी। अब सवाल उठता है कि माइंडसेट कैसे बदलें? अरे तो जो कागज के पन्ने जिनमें आपको 6 साल की लड़की के कैरेक्टर में अश्लीलता और फुहड़ता दिखाई दे रही है, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको बदलो। रेस्ट इन पीस योर माइंडसेट। दोहराता हूं, रिप या रेस्ट इन पीस योर माइंडसेट। कैसे? रीड गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो। अपनी निगेटिविटी को ढूंढ कर, चुन चुन कर उनको फायर करो, उनको मारो। और तो और सबसे अच्छा तरीका बताऊं, घर में बेटी, बहन, मां, इनको देखो और सोच के निकलो कि ऐसे ही बेटी, बहन और मां पे टिप्पणी करने से पहले, कमेंट करने से पहले, तब अश्लीलता और फुहड़ता कहीं नहीं दिखाई देगी। नहीं तो आज आपको क्लास फर्स्ट की किताब में अश्लीलता दिखाई दे रही है, कल आपको नर्सरी क्लास की किताब में अश्लीलता दिखाई देगी। अपमान मत कर इन नन्ही परियों का,
अपमान मत कर, इन नन्ही परियों का इनके बल पर जग चलता है। मनुष्य जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस मुहिम को, इस मिशन